एतदर्थं कुलीनानां नृपः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्या अवसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। चूंकि बुद्धिमान एवं कुलीन व्यक्ति विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए राजा एवं विद्वान मनुष्य भी इन्हें आश्रय देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सुसंस्कृत एवं विवेक युक्त मनुष्य विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होने के कारण साहस पूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवा। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि अनेक नदियों का जल स्वयं में समाहित करने के बाद भी समुद्र शांत बना रहता है, लेकिन जब प्रलय काल आता है तब वह भी अंततः अपनी सीमा तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए व्याकुल हो उठता है। परंतु धीर गंभीर सज्जन एवं बुद्धिमान व्यक्ति अनेक विपत्तियों के आने की स्थिति में भी शांत बना रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में वह धैर्य का साथ नहीं छोड़ता तथा तटस्थ होकर उनके निवारण का उपाय ढूंढता है। मूर्खस्तु परिहतव्य पृतच्चोदिपदा पशु विनन्ति वाक्यश्लेन अदृष्टा कांटको यथा। मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु के समान होता है, उसे ना तो उचित अनुचित का ज्ञान होता है और ना ही उसे कुछ समझाया जा सकता है। अतः ऐसे मनुष्य का अतिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार पैर में घुसा कांटा दिखाई न देने पर भी भयंकर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा कहे गए मूर्खतापूर्ण वचन निरंतर सज्जन मनुष्य को भेजते रहते हैं। चला रहा है क्या? रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने विद्या की महत्ता पर प्रकाश डाला। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित होने के बाद भी डाक का सुंदर पुष्प ना तो देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है और ना ही वह किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, उसी प्रकार रूप सौंदर्य से परिपूर्ण होने तथा उच्च कुल में जन्म लेकर भी विद्या विहीन मनुष्य मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। रूप सौंदर्य धन संपत्ति बल उच्च कुल एवं यौवन इनकी शोभा बुद्धि और विद्या द्वारा बढ़ती है। इसके अभाव में मनुष्य डाक के पुष्प के समान है। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। गुणों के महत्व से अवगत करवाते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार मीठी बाड़ी होने के कारण कोयल का काला रंग गौण हो जाता है, अर्थात रसयुक्त स्वर ही उसका रूप बन जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता धर्म ही स्त्रियों का रूप सौंदर्य होता है। रूप सौंदर्य से युक्त लेकिन चरित्रहीन स्त्री की अपेक्षा कुरूप किंतु ज्ञानवान एवं विवेकी स्त्री अधिक सुंदर है। ये गुण ही उसे आदर और सम्मान के योग्य बनाते हैं। इसी प्रकार क्षमाशीलता में ही तपस्वियों की शोभा निहित है। किसी तरह विवेक और धैर्य न खोना ही उनके तप की सच्ची कसौटी है। इसी माध्यम से उनके तप की गहराई को मापा जा सकता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेता ग्रामं जनपदस्य अर्थे आत्मा अर्थे पृथ्वीं त्यजेता। चाणक्य के अनुसार यदि एक व्यक्ति का त्याग अथवा बलिदान करने से परिवार की रक्षा संभव है तो इससे कभी पीछे न हटे। इसी प्रकार पूरे ग्राम या समुदाय की रक्षा हेतु अपने परिवार का त्याग या बलिदान करना सर्वथा उचित है। राज्य को बचाने के लिए ग्राम या समुदाय का बलिदान करना पड़े तो अवश्य कर दें, लेकिन साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए स्वयं से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए स्वयं की उन्नति एवं रक्षा के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी की बलि देनी पड़े तो बिना किसी संकोच के दे दे। यदि मनुष्य स्वयं जीवित नहीं होगा तो ग्राम समुदाय और राज्य उसके किस काम के रहेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्। जो व्यक्ति पुरुषार्थी अथवा कर्मशील होते हैं उन्हें कभी दरिद्रता नहीं घेरती। ईश्वर भक्ति में डूबे रहने वाले व्यक्ति पाप रहित होते हैं। मौन रहने के बाद विवाद नहीं होता, अब तो शांति बनी रहती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सावधान सजग और जागरूक होगा उसे ना तो कोई सता सकता है और ना ही कोई उसका हित कर सकता है। अति रूपेण वह सीता अति गर्वेण रावणः अति दानं बलि दत्त्वा अति